नमस्कार स्टूडेंट्स। 1.1 एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें आप पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, एचसीएफ पे बात कर लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 14 और 8, 14 और 8, तो इसके फैक्टर करें हम, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? देखिए, 14 की गुणनखंड करते हैं। 14 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ऐसे ही 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए, तो 14 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे? 2, यानी 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 7। 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1 में लिख सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर। तो इसमें पहले देखिए फैक्टर, कैसा फैक्टर? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 2 की पावर 1 है। यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 क्या है हमारा? एचसीएफ। हाँ, अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, एचसीएफ कितना होगा हमारा? 2। अब देखिए, हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी इन दोनों में भी, इन दोनों संख्या में 14 और 8 के में कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 2 की पावर 1। इसमें भी 2 की पावर 1 है। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 2। देखो, 2 यहाँ पर एक बार आया है, तो एक बार 7 यहाँ पर एक बार आया, एक बार, और 2 यहाँ पर 1 2 3, तो 2 की पावर में 3 लिख दिया। ठीक है। अब लेते हैं 12 और 18। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 12 और 18 का। अगर 12 के मैं फैक्टर करूं, तो 12 18, तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 12 के जो होंगे, तो 12 के आप लिख लीजिए 2, यानी 2 और 2 कितनी बार आया? 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो मैंने 1 लिख लिया। ऐसे 18 देखो, 2 कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ की बात करूँ, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? देखो,
यानी दोनों में कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर और हाईजेस्ट हो। तो यहाँ पर हाईजेस्ट और कॉमन फैक्टर कितना है, देखो एक तो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर इसमें भी 1 है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, तो 3 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 6, यानी एचसीएफ हो गया 6। तो देखिए अब आते हैं एलसीएम पर। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देख लीजिए मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि 6 का टेबल क्या होगा, तो 6 का जो पहाड़ा है तो आप पढ़ेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं पढ़ूँ अब क्या है, अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 का भी टेबल पढ़ूँ तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तो देखो मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 कॉमन हो और लोएस्ट हो। तो देखो इसमें 6 और 9 का जो एलसीएम होगा तो देखो कितना फैक्टर होगा, 18 आया, क्या आया हमारा 18। तो देखिए ये क्या है 18, 18 क्या होगा इसका एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम 6 और 9 का कितना होगा 18। इतनी बात समझ में आई। तो देखो 36 भी हो रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है मल्टीपल, ये 36 भी मल्टीपल है। 36 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लोएस्ट लेना है, यानी कि छोटा लेना है। तो छोटा मल्टीपल हमारा क्या है 18, इसीलिए 6 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 18। बात समझ में आई। अब देखिए अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है। कौन सा होता है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2, जिसे प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, वो क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका 1 होगा और 2, तो इसके 2 ही गुणनखंड हैं, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 भी क्या है 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये क्या है अभाज्य गुणनखंड। 5 क्या है अभाज्य गुणनखंड, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हों तो वो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 है, यानी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2। ठीक, तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। समझ लिया आपने एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यही हमें एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं मैंने बता ही दिया, 2, 3, 5।
कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड में 140 दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 के हमें क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो 140 को यहाँ दिख रहा है ना 140। तो 140 को मैं डिवाइड करूँगा 2 सत्ते 14, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो देखिए 140 के आगे तुम्हारे 2 देखो कितनी बार आया है। पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए 2 की पावर 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 और 7 की पावर 1। यही क्या है तुम्हारे? प्राइम फैक्टर। 2, 5, 7 क्या है? प्राइम फैक्टर है। समझ में आया? यही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। सेकंड क्वेश्चन है 156। तो देखिए 156 को कर लेता हूँ मैं। एक 156 को देखिए 156 को 156 को मैं किससे डिवाइड करूँगा? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 से डिवाइड करूँगा 2 तिया 6, 2 नैम 18, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 एकम 13। तो मैं इसे लिख लूँगा 156 बराबर 2 × 2 3 × 13। तो देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और गुणा 3, 13। तो ये क्या हुए? ये क्या हुए? आपके प्राइम फैक्टर हुए। तो क्या हुए? ये प्राइम फैक्टर हुए। तो ये गुणनखंड है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा 38, 25, 38, 25। तो 38, 25 को डिवाइड करना है 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 3 से अगर डिवाइड करूँगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 से 5 अट्ठे 40, 5 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो देखिए इसके 38, 25, 38, 25 तो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार और 17। ये क्या है आपके? प्राइम फैक्टर। मैंने प्राइम फैक्टर बता दिया था कि 2, 3, 5, 7
11 जिसके केवल 2 ही डिवाइजर होते हैं, यानी खुद वो 1 से डिवाइड हो और अपने से डिवाइड हो, यानी जिसके केवल 2 ही डिवाइजर हों वो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, यानी 5005 और ये 7429 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, नहीं हो तो आपको पूछना है। ठीक है।